आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर जिले की सबसे हॉट सीट ग्वालियर विधानसभा, जहां पर सीधे तौर पर जो सियासी रण होने वाला है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर के हजीरा स्थित इंटक मैदान के पास, जो चौपाटी बनी है उस मैदान पर, जहां पर तमाम लोग जो हैं, यहाँ के रहने वाले जो हैं, जागरूक मतदाता हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और आज सीधे तौर पर इनसे जुड़कर इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका जनादेश किस ओर जाने की तैयारी में है। सबसे पहले मैं इन शख्स से मिलना चाहूंगा और इनसे ही सवाल करूंगा। कहाँ रहते हैं भैया आप? मैं इंटक में ही रहता हूँ, चौपाटी के बगल से। कैसा देख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप अपना वोट डालने जाएंगे? मैं तो कांग्रेस में लगाऊंगा आपकी से वोट। क्यों? बस इसीलिए लगाऊंगा क्यों, अब मैं कह नहीं सकता कोई बात। देखिए, इनने कह दिया है कांग्रेस पर वोट लगाना है, लेकिन आप किन मुद्दों को लेकर अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने वाली हैं? हम तो महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। महिलाओं को, चाहे हम सिलेंडर की बात कर लें, चाहे महिलाओं को 1250 रुपए की बात कर रहे हैं। और आप देख लिए ग्वालियर विधानसभा में 2 महिलाओं को टिकट दिया है बीजेपी ने। आदरणीय मामी जी को दिया है, इमरती देवी जी को दिया है। लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। एक भी महिला को टिकट नहीं मिला। यहीं आपको कथनी और करनी में अंतर दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिए, हमारा तो मुद्दा महिलाओं को जो आगे बढ़ाएगा उसको हम निश्चित ही आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं मुद्दों के साथ हम मतदान तक जाएंगे। महिलाओं को आगे बढ़ाना है, लेकिन इस विधानसभा का नाम एक चीज के लिए बड़ा फेमस रहा है लंबे वक्त तक, वो है यहाँ की मिल जो संचालित होती थी, चाहे कांच मिल हो, चाहे जेसी मिल हो, चाहे रेशम मिल हो। लेकिन अब क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, ऐसा है, जेसी मिल का मुद्दा बरसों पुराना है और इतिहास इस चीज का गवाह है कि जेसी मिल का मजदूर आज तक उसको पूरा मुआवजा नहीं मिला। बेचारे 50% व्यक्ति तो मर के स्वर्ग लोक में चले गए। उनके बच्चे आज भी बेचारे टूटे फूटे घर में रह रहे हैं और मोहताज हैं, ना उनके पास नौकरी है, ना उनके पास रोजगार है। अब ये महिलाओं को जो 1200 रुपया भी मुआवजा का देंगे, अरे भैया, जब पैसा देना था तब देते ना, कोरोना काल में। कोरोना काल में तो आपने पैसा दिया नहीं, जब चुनाव आ गए तब पैसे की बात कर रहे हो। क्या महिलाओं को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसा नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। चलेगा वो मुद्दे, वो महंगाई, उन महंगाई पे बात करो। आप शिक्षा पे बात करो, जो लोगों को, गरीब लोगों को नहीं मिल रही है, मजदूरों को देखो क्या हालत है। इस विधानसभा क्षेत्र में कई गंभीर मुद्दे रहे हैं, क्या लगता है वो मुद्दों पर काम हुआ है? जी वर्गे, ग्वालियर में क्या नहीं हुआ ये बताएं। किसी भी क्षेत्र में, यहाँ शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोड हो, नाली हो, ताल हो, तलैया हो, पार्क हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आए आप आमजन के पास, मैं समझता हूँ, मैंने अपनी याददाश्त में इतना विकास एक साथ पैसा लगते कभी नहीं देखा। यहाँ खड़े हैं, ये भी देखिए, सब कुछ विकास, इनको विकास दिख रहा है। क्या लग रहा है, जिस तरह से देखने में आया कि 8 के बाद 18, उसके बाद 2020 और 2023 में बीजेपी से वही प्रत्याशी सामने हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी बदल ली थी, लेकिन जीतते हुए आ रहे हैं। मजबूत प्रत्याशी है बीजेपी की तरफ से। 3 बार जीते हैं, 1 बार हारे हैं, लेकिन इस बार की इतने रिकॉर्ड मतों से हारेंगे कि आइंदा कभी वो चुनाव लड़ने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे। जनता की लहर आप लोग देख रहे हैं, ऐतिहासिक लहर है। और मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं हैं कि वो 2.5 अंक में पहुंच जाएं। इस बार की वो 2.5 अंक में भी नहीं पहुंचेंगे। और जिस सीट की मैं बात कर रहा हूं, इस सीट पे हम 33,000 से हारे थे, लगभग 66,000 से इस बार की उनकी हम जमानत जब्त कराएंगे। आपने कह दिया जमानत जब्त कराएंगे, लेकिन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। 50% का कमीशन है। सरकारी ठेकेदार मुख्यमंत्री निवास के बाहर बैठता है कि मेरे से 50% कमीशन मांगा जा रहा है। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। हमारा जेसी मिल था, आज बंद है। बेरोजगारी में बच्चे, आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही फॉर्म भरने जाते हैं वो सीटें बेच दी जाती हैं। व्यापम, पीएमटी कांड, पटवारी कांड में कितने कांड आपको बताऊं। यहाँ तो एक एक चीज यहाँ बेची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे नौकरी कर रहे हैं। मैं बताऊं बिजली विभाग में कितने कर रहे हैं, नगर निगम में कितने कर रहे हैं। आप ये गंभीर आरोप लगाया है कि विभाग में नौकरी कर रहे हैं। चूंकि वर्तमान विधायक जो है वो ऊर्जा मंत्री भी हैं, तो उन पर आरोप लगाया गया है। और इसके साथ ही कई तरह के जो प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं, उनको लेकर कांग्रेस जाने वाली है जनता के बीच। देखिए, ये तो चूंकि कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तो पार्टी के हिसाब से झूठ बोलना तो उनके नग नगों में बसा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ झूठ पर आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, पहली बात। दूसरी बात, हम करते हैं इस विधानसभा की बात। आपने जो बात की कि अगर
3 बार प्रद्युम्न सिंह तोमर, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो या बीजेपी में जीते हैं, तो जीत का कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। कारण ये है वो आम जनता के बीच सदैव रहे हैं। उन्होंने एक नेता और आम जनता के बीच की जो खाई हमेशा रही है, जो जनता नेता को देख के गालियां देती थी, उस खाई को उन्होंने खत्म किया है और जनता और नेता के बीच में मधुर संबंध स्थापित अगर किए हैं वो प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किए हैं। इसलिए वो किसी भी पार्टी में रहे हमेशा चुनाव जीते हैं। रही बात विधानसभा की, उपनगर ग्वालियर विधानसभा प्रद्युम्न सिंह क्यों जीतेंगे? आम जनता के, आम व्यक्ति की एक मांग होती है कि हमारे क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। तो सिविल हॉस्पिटल जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिविल हॉस्पिटलों में नंबर 1 आया। आपके पढ़ने के लिए सेम राइज स्कूल, पीने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, पानी की टंकियां, घर घर नल की व्यवस्था की। दूसरा रोड, आज पूरे शहर के अंदर कहीं भी जाएंगे आपको अच्छे रोडों का निर्माण मिलेगा। दूसरी चीज़, ये हमारे पीछे मंडी है, छोटी मंडी थी। जब कम आबादी होती है तो छोटी जगह में काम चल जाता है। जब आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, तो छोटी मंडी से उठा के बड़ी मंडी स्थापित किया। आज छोटा स्टेशन है वो बड़ा स्टेशन बन रहा है, छोटा एयरपोर्ट है बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है। देखिए भैया, ये तो कह रहे हैं सब कुछ बड़ा हो रहा है, छोटी चीज से सब बड़ी हो रही है, लेकिन राजनीति में कहते हैं कि साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना ली जाती हैं। नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है। इस विधानसभा ने उस तस्वीर को देखा है। आप यहाँ के मतदाता हैं, कैसे मानते हैं इस तस्वीर को? साहब मेरे हिसाब से तो इस बार सरकार चेंज होनी चाहिए। जो रोड है बनी है हमारे तिराहे से, कोटेश्वर तिराहे से वहाँ तक 6 महीने हो गए, अभी तक उस रोड का एक हिस्सा बनता है, एक हिस्सा क्या कहता है अभी तक नहीं बना। हाँ, कोई सांस का मरीज है उस रोड पर चलाया डेफिनेटली मर जाएगा। अगर जो प्रेग्नेंट है वहाँ का बच्चा हो जाएगा। मैं आपको बताऊँ, ये इधर उधर कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि बेरोजगारी इतनी है, इतने 4 मंत्री रह चुके, लेकिन आज तक क्या कहते हैं एक इंडस्ट्री नहीं लगी है। वो जो क्या बामर और मालनपुर की जो फैक्ट्रियां वो ही बंद पड़ी हुई है। तो इसका औचित्य तो ये है कि आप अपना ही अपना देख रहे हो, किसका देख रहे हो? अमृत योजना में पानी नहीं आ रहा प्रॉपर। क्या चीज़ है? कोई चीज़ यहाँ पे ऐसा नहीं है जो सिस्टमेटिक चल रही हो। देखिए जिस तरह से इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, एक सवाल सीधे तौर पर इन्होंने उठाया कि इस क्षेत्र की जागरूक मतदाताओं ने कई दिग्गज चेहरों को चुनाव जिताया है और वो मंत्री तक रहे हैं, लेकिन विकास उतना हो नहीं पाया। लेकिन जिस तरह से अभी एक सज्जन कह रहे थे, एलिवेटेड रोड के लेकर चाहे कई अन्य काम जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं, थीम रोड तैयार हो रही है। क्या लगता है ये नाकाफी है सारी चीज़ें? मैं कांग्रेस वालों से एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उससे पहले यहाँ अगर एक भी आदमी होगा तो वो बताएगा कि रोड कहाँ थी, लाइट कहाँ थी। ये दिग्विजय सिंह की सरकार की बात कर रहा हूँ। अभी एक सवाल उठाया कि 50% रिश्वत भ्रष्टाचार। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 50% वाला वो कर्रा दे के गई थी उनकी नेता कि ये है, उसकी इंक्वायरी चल रही है, वो आदमी फर्जी है, फर्जी लेटर पैड निकला है, वो फर्जी इंक्वायरी में। जवाब पूछा जाए उनसे कि फर्जी काम करके क्या दूसरे को भ्रष्टाचार साबित कर दोगे? लेकिन तालियों की गूंज इस जगह पे इन्हीं की नजर आ रही है। हमारे लोगों को कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं अकेला इधर आ रहा सब्जी में आया था, लौकी जल है भी, तो मुझे तुम्हें देख के तक आएगा हो, नहीं तो हमारी उनसे चौगुनी भीड़ हो जाएगी। दो कार्यक्रम। भीड़ से चुनाव जीता जा सकता है क्या? भीड़ से जीता जाता है, इनके विकास से जीता जाता। तो ये काय के लिए घूम रहे हैं? घर बैठा ने विकास किया ग्वालियर विधानसभा में। आप देख सकते हो किस तरीके से बेचारे जो गरीब झोंपड़ी डाले हुए पूरा का पूरा मंडी तोड़ दिया। किला गेट पर जो घर बने थे आलीशान वो तोड़ दिए। और यहाँ आप बात करते हो जैसी मिल के मजदूर बेचारे आज भी भुगतान ले तरस रहे हैं। पूरा का पूरा ग्वालियर विधानसभा इस तरीके से भ्रष्टाचार से, मतलब मंत्री जी के प्रत्येक कार्यकर्ता ठेकेदार बन गए हर विभाग में और पैसा लूट रहे हैं। वो इस तरीके से जीता जाएगा ये विधानसभा? आरोप तो कई तरह के लगते रहते हैं राजनीति में, लेकिन आप कहाँ रहते हैं? मैं तो कसाईपुरा रहता है। क्या लग रहा है यहाँ के लोकल मुद्दे जो हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट डालने जाएगी इस बार? क्या चीजें ध्यान में रखने वाली है इस बार? तो इसलिए जाएगी जनता के काम धंधे मिल जाए, रोजगार। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अब कहते मंडी में भीड़ नहीं होती है, तो मंडी में कहाँ पैसा ही नहीं होगा, जो गरीब के पास कौन आएगा मंडी में? बेरोजगार जब ये चाट पकौड़ी बना देंगे, पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे खाएगा कोई पकौड़ा पकौड़ी? रोजगार होना चाहिए, जैसे मिल को पैसा मिलना चाहिए। माने अपने भैया बिरादरी ने तो सगन वो दे दे पट्टे जे सग, और हम लोग कहाँ जाए? देखिए ये वो पब्लिक है जो ये सारी बातें कह रही हैं। जिस तरह की ये बात सामने निकल कर आई है कि जरूरी लोकल मुद्दे जो हैं इस विधानसभा के, खासकर कई सज्जन ऐसे कह रहे हैं, इस बात का दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे काम इस विधानसभा में हुए हैं। कई लोग ऐसे भी नजर आ रहे हैं, वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि काम सिर्फ हवा हवाई है। क्या वाकई में ये स्थिति है? नहीं, ये कोई हवा हवाई नहीं है, ये वास्तव में काम हुए हैं। पहले
जो रोडें टूटी फूटी पड़ी हुई थी। हजीरा चौराहे पे ही इतने गहरे गहरे गड्ढे हुआ करते थे कि उसमें गाड़ियां पलट जाती थी, मोटरसाइकिलें गिर जाती थी उसमें। और 4 शहर के नाके से और मरघट के रोड तक की सुभाष नगर चौराहे तक इतने गड्ढे थे। इस वक्त देखो जाके इतनी मोटी मोटी सड़कें पड़ी हुई हैं कि 10 साल तक उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और जितना विकास हुआ है उतना सब माननीय मंत्री जी के द्वारा कराया हुआ विकास है। उन्होंने ही सारा विकास कराया। हमारे माननीय प्रद्युम्न भाई साहब जो हैं, जो ऊर्जा मंत्री, वो ऊर्जा विभाग के साथ साथ बिजली, पानी, सड़क सारी सुविधाएं देखते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है, चूंकि इस विधानसभा में सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग के लोग जो हैं वो यहाँ रहते हैं, क्या लगता है वाकई में उनकी ग्रोथ हो पाई है? क्योंकि जनप्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं लेकिन वो काम उनके लिए, उस मजदूर वर्ग के लिए वो काम हुआ है? भाई साहब, माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उनका 5वां चुनाव है। विकास निरंतर जारी है उनके द्वारा, चाहे महिला हो, चाहे बच्ची हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे मजदूर वर्ग हो। उनका बीजेपी में रहे हो चाहे कांग्रेस में रहे हो, उन्होंने विकास हमेशा किया। उन्होंने आम जनता की जो शिकायतें थी, जो उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा है। सीएम राइज स्कूल खुल रहे हैं और मजदूरों के लिए उन्होंने कह दिया है, बार बार वो मुख्यमंत्री के चरणों तक में गिर जाते हैं हमारी जनता के लिए। कौन मंत्री होगा, कौन विधायक होगा जो चरणों में गिर जाएगा? और उनका नेक्स्ट जो इस चुनाव में उन्होंने कहा है विकास, वो पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट उन्होंने बार बार अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बार बार कह रहे हैं कि ग्वालियर को पुनः औद्योगिक नगर बनाएं, क्योंकि हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिले। तो अब वो हमारे रोजगार की चिंता कर रहे हैं। जब सारी चीजें उन्होंने हमें दे दी तो अब वो हमारे युवा व्यक्तियों के लिए, मजदूरों के लिए और रोजगार के साधन के लिए पुनः ग्वालियर को औद्योगिक नगरी बना रहे हैं। तो एक बार और मौका दीजिए, 5 साल में ग्वालियर औद्योगिक नगरी भी बन जाएगा। ये विकास भी हम आपको करके दिखाएंगे। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की सियासत के बीच ये युवा हमारे साथ मौजूद हैं। रोजगार एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और विधानसभा ने, इस खासकर ग्वालियर विधानसभा ने मध्य प्रदेश के कई लोगों को रोजगार दिया था एक वक्त में। लेकिन अब वर्तमान में जिस तरह से तस्वीर है कि मिलें बंद हो चुकी हैं, दावा इस बात का किया जा रहा है एक बार फिर से ये विधानसभा औद्योगिक नगरी बनेगी। क्या लगता है आपको? दावा किया जा रहा है ना, पर बनेगी नहीं, क्योंकि पिछले 20 साल से अगर बननी होती तो अभी तक बन गई होती। पिछले मध्य प्रदेश में 18 साल से बीजेपी की सरकार है, कितने घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं। पहले व्यापम घोटाला था, कितने लोग मारे गए उसमें, किसी की जान की कीमत समझी गई है क्या? सैकड़ों लोग मारे गए। उसके बाद अभी ये पटवारी भर्ती में लोग बच्चे तैयारी करते हैं, 5-5 साल तैयारी करते हैं। दोषियों को सजा मिलेगी। आप ऐसे नहीं कह सकते कि पार्टी ने किया है। पटवारी घोटाला, उसमें जांच जारी है और अगर कोई दोषी होता है, जो पार्टी का हो चाहे कहीं का भी हो, हमारी पार्टी ने बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराई है। दोषियों को सजा दी जाएगी, आपके सामने आएगा। ये कहना गलत है कि पार्टी करा रही है। कोई व्यक्ति विशेष अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सजा मिलेगी। आप रोजगार की बात है और रोजगार की स्थिति में लंबे वक्त तक कांग्रेस के जनप्रतिनिधि को भी इस क्षेत्र की जनता ने चुना है। क्या उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं दिया, कभी नहीं दिया। 2013 में मैं याद दिला दूं, 2013 में व्यापम घोटाला सामने आया था, कितने लोगों को सजा दे दी। हम जैसे युवा उस समय सवाल इस विधानसभा का है, क्या मानते हैं आप? सवाल इस विधानसभा का है, इस विधानसभा में जनप्रतिनिधि कांग्रेस के भी रहे हैं, बीजेपी के भी रहे, क्या किसी ने भी काम नहीं किया? क्या काम किया? आप काम यहीं पे देख लो ना, साइड में। नगर निगम का आदमी अभी तक बाढ़ में नहीं घूमता है, कचड़ा ऐसी पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। हम जैसे उम्र का युवा इतना बेरोजगार घूम रहा है ना, इतना बेरोजगार घूम रहा है। हमको पता है कि हम कितना बेरोजगार घूम रहा है। बच्चा इतना परेशान है पढ़ाई से, लिखाई से। जो बेचारा भर्ती देख रहा है, भर्ती नहीं देख पाता है। जो बच्चा भर्ती देख रहा है। हॉट विधानसभा, जैसा मैंने कहा, ये हॉट विधानसभा है, उसी की तरह का माहौल भी जो है वो गर्म होने लगा है। यही वजह है कि कुछ लोग और मौजूद है। देखिए भैया, माहौल गर्म होने लगा है। क्या लगता है ये गर्माहट जो है इस क्षेत्र को मजबूती देने वाली है? क्षेत्र के जागरूक मतदाता किन चीजों को ध्यान में रखकर अपने क्षेत्र से जनप्रतिनिधि को चुनने वाले हैं? भाजपा के विरुद्ध और जनप्रतिनिधि जो अभी प्रेजेंट में उसके खिलाफ गर्माहट है। जो जनता की आवाज है, जो जनता की आवाज बीजेपी के विरुद्ध की आवाज है, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, 50% का कमीशन चल रहा है। एक रोड बन रही है यहाँ से लेके पड़ाव तक, 11 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए हैं, जबकि 1 किलोमीटर रोड बनने में केवल 50 लाख रुपए लगते हैं। और पैसा कहाँ जाएगा? देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो मुद्दे क्षेत्र से ज्यादा प्रदेश लेवल के मुद्दे लेकर जाए जा रहे हैं। कई कांग्रेस समर्थित लोग नजर आ रहे हैं, बीजेपी समर्थित लोग नजर आ रहे हैं। क्या लगता है वाकई में मूलभूत जरूरतें जो है उन पर कोई बात नहीं कर रहा है? देखिए, ये क्या है, यहाँ जो बात कर रहे हैं आम जनता नहीं, कांग्रेसी लोग हैं, सारे कांग्रेसी लोग हैं, तो वो अपनी बात कर रहे हैं, उनका काम है। हम जिस जगह भी खड़े हैं, ये नई एक चौपाटी सामने है। आप धीरे धीरे स्वरूप
इस विधानसभा का स्वरूप बदल रहा। आप अगर इधर देख सकते हैं, ये नई चौपाटी जो ये लग रहा है, ये ग्वालियर नहीं है, कहीं हम विदेश में खड़े हैं। ये स्थिति है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रात दिन करके ये काम किया है। इस बार हम पिछली बार से ज़्यादा वोटों से प्रद्युम्न सिंह तोमर जीतने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और किसी प्रकार की कोई बेचैनी नहीं है। पूरा कार्यकर्ता काम कर रहा है और हर स्तर पर आम जनता प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ थी, है और आगे भी रहेगी। एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, जिस तरह से विरोध जो है कांग्रेस प्रत्याशी का शुरू हो गया है, क्या लगता है इसको लेकर? फिर देखिए, सीधी सी बात यह है कि आज कांग्रेस के 11 प्रत्याशी यहाँ दावेदारी कर रहे थे। उनका अपनी एक अलग बात है। 10 प्रत्याशियों का कहना है कि जो सुनील शर्मा 35,000 वोटों से सुनील शर्मा पहले चुनाव हार चुके हैं, उसे टिकट दे दिया तो सुनील शर्मा पहले 35,000 वोटों को कवर करेंगे कि चुनाव जीतेंगे। दूसरी बात, आम जनता का ये भी कहना है कि जो अभी कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन्होंने कभी गरीब जनता की लड़ाई के लिए कभी अपने कपड़े पर दाग नहीं आने दिया, कभी गरीब जनता के धरातल पर उतर कर काम नहीं किया और अपनी पूरी जिंदगी में कांग्रेसी प्रत्याशी इस ग्वालियर विधानसभा की जनता के लिए एक बार भी अगर जेल गए हो तो उसका रिकॉर्ड दे दें। जो काम करता है उसके लिए जनता जागती है। यही कारण है प्रद्युम्न सिंह तोमर को किसी भी पार्टी में रहे, कांग्रेस में रहे, बीजेपी में रहे, जनता ने सदैव चुनाव, आगे भी जनता सदैव प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को अपार प्यार मोहब्बत से। इस बार कांग्रेसी की जो 35-37 हजार से पहले हारे थे, इस बार यही आसपास की क्षेत्र की जनता, ये विकास है जो इंग्लैंड आज दिख रहा है ग्वालियर, आने वाले समय में यहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिलेगा। देखिए, ये बड़ा सवाल जिस जनादेश के खास कार्यक्रम में सामने निकल कर आया है, एक बड़ा सवाल जनादेश के कार्यक्रम में निकल कर आया है। साफ तौर पर कहा गया है कि ग्वालियर जो है वो इंग्लैंड की तरह होता जा रहा है बीजेपी के शासनकाल में, लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उन्हीं के खिलाफ उनके ही लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। क्या लगता है इस पार कर पाएंगे इस स्थिति को? देखिए, ऐसा सभी जगह इनको लग रहा है, लेकिन ऐसा कहीं से कहीं कुछ नहीं है। कोई विरोध नहीं है। छोटे मोटे भाइयों के बीच में अगर कुछ बात लेकर के तू में होती है तो उसको संभाला जाता है। ये परिवार की बात होती है। परिवार बड़ा हो गया, 10 लोग विरोध कर रहे हैं। अभी आपने जो कहा मैं उसका जा रहा हूँ। आप देखिए जाके सिंधिया जी का घर टूट रहा है। कल आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने संगठन के प्रभारी भूपेंद्र यादव के मारपीट की है भाजपा कार्यकर्ताओं ने, उसके वीडियो हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की फूट खुलकर सड़कों पर है। और जैसा कि आपको मालूम है कि 3 भाजपा है, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा, और तीनों में नूरा कुश्ती हो रही है, तीनों में जबरदस्त कुश्ती हो रही है। विधानसभा में आपके परिवार में क्या हो रहा है? ये तीनों भाजपा मिलकर इस बार की भाजपा को मिटा देंगी। इस बार की भाजपा 2.5 अंक पर नहीं पहुंच पाएगी। आपके परिवार में क्या हो रहा है? फिर हमारे परिवार में कुछ भी नहीं हो रहा। बताइए कहाँ क्या हो रहा है? लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश की, सब हमारे संगठन ने उनसे बात कर ली, मामला ठंडा हो गया। क्या हुआ? सड़कों पे नहीं आए ना, कोई सड़कों पे तो नहीं आए ना। इनके तो सड़कों पे आ रहे हैं, चक्का जाम हो रहा है, सिंधिया जी का घर घेरा जा रहा है, प्रभारियों की पिटाई हो रही है। आज ओपीएस भदौरिया का भी वीडियो आ गया है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लड़ रही है। बड़े बड़े मंत्रियों को सड़कों पर चुनाव लड़ने की स्थिति आ गई है। इससे सिद्ध हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सारे केंद्रीय मंत्री लड़ा देगी, नरेंद्र मोदी को लड़ा देगी, अमित शाह को लड़ा देगी, तो भी मध्य प्रदेश में 2.5 अंक नहीं ला पाएगी। 2.5 अंक नहीं ला पाएगी। एक और गमछा वो उनने पहना हुआ है, दूसरी ओर गमछा आप भी पहने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2.5 अंक भी नहीं छू पाएंगे, इस विधानसभा में कैसे अपने प्रत्याशी को जिताएंगे? देखो साहब, मुंगेरी लाल के सपने तो कोई भी देख सकता है, कोई भी देख सकता है, उसमें प्रतिबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार काम करती है। केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, शौचालय बनाने का घर घर काम किसने किया? किसानों को सम्मान निधि देने का काम किसने किया? उज्ज्वला योजना से घर घर सिलेंडर देने का काम किसने किया? ये मोदी जी नहीं किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास से उन गरीबों को जो रोडों पे सोते थे उनको आवास देने का काम किसने किया? हम प्रदेश सरकार की बात करें, संबल योजना से किसने दी? संबल योजना से मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्ड आप चाहें तो सूचना के अधिकार से निकाल सकते हैं। मध्य प्रदेश में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके साथ कोई घटना घटी तो उनको 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए उन परिवारों को मिले। कन्यादान योजना किसने दी? लाडली लक्ष्मी। सभा में कितने हितग्राही लाभान्वित हो चुके? आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप रिकॉर्ड निकालें सूचना के अधिकार से।
62,000 हितग्राही इस विधानसभा में, 62,000 हितग्राही जो मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। अगर मैं झूठ बढ़ जाऊं तो मेरे पास जो दायित्व मैं रिजाइन कर दूंगा। मध्य प्रदेश में रिजाइन की बात आ गई है। अब तो योजनाएं लाई है तो शिवराज सिंह को दरकिनारे करके भारतीय जनता पार्टी ने उसको बेचारे को 18 साल का मुख्यमंत्री उसको 60 में करके और खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए मैदान में आ गई। देखिए भैया, जिस तरह की बात जो मैंने करी कि क्षेत्रीय मुद्दे यानी खासकर विधानसभा के मुद्दे जो हैं वो तो कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुद्दे बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो अपनी जो बातें कर रहे हैं उनमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कई लोगों ने कह दिया विकास हो रहा है, कई लोगों ने कहा कि कुछ नहीं हो रहा है। बात इंग्लैंड तक पहुंच चुकी है सीधे तौर पर, जैसा कि भैया ने कहा इंग्लैंड हो रहा है ग्वालियर। ग्वालियर में विकास बहुत अच्छा हो रहा है, किसी चीज में कमी नहीं है। हमारे मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर क्षेत्र में हो। उन्होंने जो इन लोगों का कहना है कि जो मजदूरों के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्योग के लिए और जो उनका जो पैसा जो रह गया है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार बात चल रही है। और ईश्वर चाहेगा उन्होंने जो मजदूर जैसी मिलों को पट्टे दिलवाए, इसी प्रकार से उनको चूंकि जनादेश वाली बात है और जनादेश जो क्षेत्र के मतदाता होते हैं वो एक विशेष व्यक्ति को देते हैं, सोच समझकर देते हैं, अपने क्षेत्र के मुद्दों को ध्यान में रखकर देते हैं। तो क्या लगता है इस बार क्षेत्र के जो जागरूक मतदाता हैं, आप जैसे लोग, वो जनादेश किन बातों को ध्यान में रखकर देंगे? लेकिन प्रत्याशियों के भी अपने अपने काम हैं, कई लोग नालियों में उतर गए थे, सीढ़ी भी चढ़ गए थे। तो क्या लगता है ये तस्वीर भी जनता के बीच गहरी स्थान बनाती है दिल में? हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो हमारे बुरे वक्त में साथ दे उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कोरोना जैसी त्रस्ती जब आई तो ये कांग्रेसी अपने घरों में दुब के बैठे थे। माननीय ऊर्जा मंत्री रात को 3-3 बजे तक हॉस्पिटलों में मरीज को दिखा रहे थे, मरीजों की तीमारदारी कर रहे थे, अपनी पूरी टीम को लगा के हर वार्ड में, हर घर में राशन पहुंचाने का काम कर रहे थे। और तो उस समय कोई भी कांग्रेसी रोड पे नहीं दिखता था क्योंकि कोरोना हो जाएगा, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपनी स्वास्थ्य की चिंता ना करी, अपनी टीम को लगा दिया, झोंक दिया कि तुम्हें जो होता रहे, अपना ख्याल रखो और बस जनता को कुछ नहीं होना चाहिए। मास्क बांटे, राशन ऐसा। 2020 से 2023 तक का सफर पहुंच चुका है और आगे का सफर मतदान केंद्र तक होना है। क्या वाकई में 2020 के समय के चेहरों को, काम को ध्यान में रखेगी क्षेत्र की जनता? बिल्कुल रखेगी। मंत्री जी ने बहुत कार्य किए हैं ग्वालियर के अंदर और लगातार प्रयास जारी हैं उनके। ऐसा मंत्री होना ही मुश्किल की बात है। व्यक्तिगत तौर पर किसी को घटना घट जाए, कार्यकर्ता के साथ, किसी के भी साथ, चाहे पार्टी का हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। जनता के सच्चे सेवक है प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, और ये आपको आने वाला रिजल्ट बताएगा। इस बार जीत होगी 50,000 वोट से ऊपर, कम से कम। 33,123 वोट से हार हुई थी और अब 50,000 से जीत का दावा। कांग्रेस हारी थी, बीजेपी जीते थी, इस बार फिर क्या ये हालात बनेंगे? नहीं बनेंगे। इस बार हम प्रचंड जीत के साथ आ रहे हैं। सुनील शर्मा जी विधायक बनेंगे इस क्षेत्र से। सुनील शर्मा जी को कोई नहीं रोकने वाला। और जब भैया बात कर रहे थे कोरोना काल की, तो मैं बता देता हूँ, हमारा प्रत्याशी आज तक ना विधायक रहा ना पार्षद रहा, उसने अपनी जेब से बांटा, मैंने बांटा है। मैंने बस कोरोना काल में केवल एक व्यक्ति था जिसने अपनी फेसबुक आईडी से लिखा था, पहली बार किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। अपनी सैनिटाइजर मशीन बनाई, घर घर राशन बांटे, चलित वैन चलाई, क्या नहीं किया? ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन दिया, इंजेक्शन दिलवाए। और आप बोल रहे कोरोना काल में जिसने काम किया वो सुनील शर्मा। और इस बार चुनाव सुनील शर्मा तो लड़ ही रहे हैं, पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है। मेरा आखिरी सवाल है, जनता चुनाव लड़ती है, बीजेपी भी इस बात को कहती है, कांग्रेस भी इस बात को कहती है, और ये सच्चाई है कि जनता ही चुनाव लड़ती है, अपने मुद्दों को ध्यान में रख के चुनाव लड़ती है। हम भी आपसे अपील करते हैं आप मतदान करने जरूर जाएं, लेकिन मेरा आखिरी सवाल यही है, क्या मुद्दे वाकई में क्षेत्रीय मुद्दे रह गए हैं या प्रदेश स्तर के मुद्दों पर ही चुनाव होने वाला है? प्रदेश स्तर के इनके दो बड़े जो नेता हैं आदरणीय है, वो माइक पे कपड़े एक दूसरे के फाड़ने का दिखाया जा रहा है वीडियो। उनसे पूछिए कि अगर जहर पिएंगे तो दिग्विजय सिंह फटेंगे। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैंने
टिकट काटी है वो कपड़े फटेंगे, दिग्विजय सिंह जी के फटेंगे। वो आपस में लड़ लें पहले। 6 जिनको टिकट नहीं मिले हैं वो बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आराम से, अब घरों में बैठे हैं। कहाँ है प्रेस कार्यालय में? चलिए, पीछे इनका कार्यालय है, पीछे इनका। साफ तौर पर ये ग्वालियर क्षेत्र की जागरूक मतदाता है और इस जनादेश कार्यक्रम के जरिए इन सभी ने अपने मुद्दों को रखा है। सभी समर्थकों ने अपनी अपनी बातों को इस जनादेश कार्यक्रम के जरिए रखा है। हम भी आप सभी से अपील करते हैं कि 17 नवंबर के दिन जब मतदान हो तो आप सभी लोग मतदान करने जरूर जाएं, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। इसलिए इस पर्व को मनाने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर।